नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके जो वैकेंसी आने वाली है उसका बिगुल बज चुका है, यानी कि अब कुछ ही दिनों में आपके कुछ वैकेंसियां जो कि एंटिसिपेटेड है कि इलेक्शन से पहले रेलवे में वैकेंसियां देखने को मिलेगी, क्योंकि तकरीबन 5 साल हो गए हैं और 5 साल तक अभी वैकेंसियां नहीं निकली है। तो तमाम जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिएगा, जो एक लेटर 22/2/2023 के डेट में निकली है जनरल मैनेजर, यहाँ पे देखिएगा दक्षिण मध्य रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से। यहाँ पे जो लिखी गई है इंटरनल, ये वाला न्यूज़ है, यानी कि इंटरनल ऑफिशियल अंदर से ही जो वैकेंसी है उसके बारे में विवरण मांगा गया है। यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट एंटिसिपेटेड वैकेंसी जो है वो रिगार्डिंग, यानी कि जो भविष्य में वैकेंसी आएगी उसके रिगार्डिंग ये लेटर लिखा गया है। एंटिसिपेटेड का मतलब यही हुआ कि जो कितना अनुमानित अनुमानित वैकेंसी के बारे में लिखा गया है। इट इज़ एडवाइज टू फर्निश द डिटेल ऑफ एंटिसिपेटेड वैकेंसी ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का मतलब ये होता है जो सुपरवाइज करता है, यानी कि जिसकी देख रेख में चीज़ें होती है। यानी कि अगर आप कहीं फील्ड में काम कर रहे हैं तो किसके देख रेख में होगी, जेई के देख रेख में होगी या एसएससी के देख रेख में होगी, तो उसी को सुपरवाइजर कहते हैं। ठीक है। और आर्टिसन का मतलब ये होता है कारीगर, जिसे हम, अगर मैं आपको एक प्रॉपर हिंदी में दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आर्टिसन का मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो लैंग्वेज ऑफिशियल लिखा गया है वो आपको समझ में थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं ऑकवर्ड टाइप का लगेगा। देखिएगा, आर्टिसन का मतलब होता है कारीगर, शिल्पी, यानी कि कारीगर का मतलब वही होता है टेक्नीशियन, जिसे हम कह सकते हैं कि जिसे कुछ नॉलेज हो, प्रॉपर नॉलेज हो उस वर्क के बारे में, इसे कारीगर कहते हैं। तो ये आर्टिसन या असिस्टेंट कैटेगरी स्टाफ। असिस्टेंट मतलब यही होता है, जैसे ब्रिज असिस्टेंट हो गया, यानी कि ग्रुप डी को जैसे हम थे ब्रिज असिस्टेंट का मतलब यही हुआ कि हम असिस्टेंट का मतलब वही ग्रुप डी वाला, या अब तो आप ग्रुप सी कह सकते हैं। तो वो वाला वैकेंसी के बारे में यहाँ पे दे रखा है। फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स 23 और 24 टू दिस ऑफिस इमीडिएटली, यानी कि 23-24 तक जितने वैकेंसी हैं, यानी कि 24 को इंक्लूड करके 24 में जितने स्टाफ रिटायर होंगे उस पर्टिकुलर ऑफिस से, यानी कि उस पर्टिकुलर जोन के, या जो भी आप समझ सकते हैं, तो कितना वैकेंसी एंटिसिपेटेड किया जा सकता है, तो उसका विवरण मांगा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप डी की भी तैयारी हो रही है, ग्रुप सी की, यानी कि आपके ग्रुप डी क्या बोलेंगे, ग्रुप सी ही बार बार वही आधार जाती है। तो यानी कि आपके ग्रुप डी, चलो बोलने के तौर पे ग्रुप डी बोल लेते हैं, और ग्रुप सी में आपके टेक्नीशियन की वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, वो आ रही है। और आपके जेई और एसएससी की वैकेंसी के बारे में तो मांगा ही गया है, जो कि पहले से ही एंटिसिपेट किया गया था कि इसकी वैकेंसी तो आएगी ही। तो ये अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो कि इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, समय समय पर वैकेंसी आती है। वो अलग बात है कि टाइम थोड़ा सा रेलवे में ज़्यादा लग जाता है, या आप कह सकते हैं कि इसमें सर्टेनिटी नहीं रहती है कि इस साल आएगी कि नहीं आएगी, कि कब आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, तमाम जो चीज़ें हैं इसमें मुश्किल हो जाता है पता लगाना। लेकिन फिर भी इतना तो अनुमानित है कि जो है वो वैकेंसी आएगी, और 24 से पहले, क्योंकि 24 में इलेक्शन है, 24 के शुरुआत ही में इलेक्शन है, तो यानी कि 23 के लास्ट तक वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती है, और अच्छे खासे नंबर में वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती है। और भी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।